हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8वीं की जो न्यू एनसीईआरटी बिहार सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं। कक्षा 8 की है, गणित विषय की। और इसमें देखते हैं चैप्टर कौन कौन से हैं। तो कुल देखा जाए तो 13 चैप्टर या अध्याय जो है इस पुस्तक में दिया गया है। पहला चैप्टर जो है वो परिमेय संख्या है, जिसको आज हम लोग हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है प्रश्न। तो दो प्रश्न दिए गए हैं प्रश्नावली 1 के अंतर्गत, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो परिमेय संख्या होता क्या, जो कि इसका पहला चैप्टर है। तो परिमेय संख्या देखा जाए तो वह संख्या जिसे q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q जो है 0 के बराबर नहीं है, एक परिमेय संख्या कहलाती है। या दूसरे शब्दों में अगर देखें तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में जो है p बटा q के रूप में हो और q जो है 0 के बराबर नहीं हो, तथा p और q का महत्व यानी मौसत जो है एक एचसीएफ जो है 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है, 5/4 जो है दिया गया है। यह क्या है? परिमेय संख्या। इसका अगर मौसत निकाला जाए तो 5/4 का मौसा वो इसका उत्तर जो होगा 1 होगा। अगर इसका देखा जाए 6/3 का मौसा तो इसका भी मौसा 1 होगा। यानी ये p और q का मौसा निकालने पे जो है ना वो 1 आना चाहिए इसका मौसा का उत्तर। तो चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत प्रयोग किए गए गुण का नाम लिखिए। यानी कौन से गुण धर्म का पालन किया है उसका नाम लिखना है। प्रश्न को केवल नामकरण करना है, कौन सा प्रश्न किस प्रवृत्ति का है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, पहले प्रश्न में जो है कहता, जैसे कि यहाँ पे पहले ऊपर देख लीजिए, वर्ग 8 गणित प्रश्नावली 1.1 न्यू एनसीईआरटी, जो कि बिहार सरकार द्वारा हाल ही में लागू किया गया है बिहार के मतलब 1 to 8 स्कूल में। तो निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किए गए गुणधर्म या गुण का नाम लिखिए। पहला प्रश्न -4/5 गुणे 1 बराबर 1 गुणे -4/5 बराबर -4/5। यानी देखा जाए तो ये a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए के फॉर्म में दिया गया है। और या ये कहे a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए के फॉर्म में। ये कौन से नियम का पालन करता है? तो इसका देखा जाए तो गुणात्मक तत्समक नियम है। ये गुणात्मक तत्समक नियम, यानी यह नियम जो गुणात्मक तत्समक नियम है। दूसरे प्रश्न पे बात करें तो दूसरा प्रश्न जो है ये देखा जाए तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए के फॉर्म में दिया गया है। और अगर प्रश्न देखा जाए नॉर्मल सा, एक उदाहरण के तौर पे 5 गुणे 4 बराबर 4 गुणे 5 बराबर 20, यानी a को b से गुना करे या b को a से गुना करे, उत्तर जो है वो एक ही आएगा। चाहे जैसे यहाँ पे 5 को 4 से गुना करें तब पर 20 आ रहा है और 4 को 5 से गुना करें तब पर भी 20 आ रहा है। तो ये कौन से नियम है? तो ये क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय नियम। बच्चों तो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है -19/29 गुणे 29/-19 बराबर 1। यानी ये दोनों और जो है ना, जैसे कि कह सकते हैं ये a/b गुणे b/a, ये दो a/b यानी अंश हर और हर अंश, यानी उलट दिया गया है। अंश को हर बना दिया गया है और हर को अंश। तो अगर देखा जाए तो मान लीजिए काटने का कोशिश करें तो 19 से 19 कट रहा है, 29 से 29 कट रहा है। तो अगर दोनों को देखा जाए तो क्या होगा? 1 आएगा। और नियम कौन सा होगा? तो ये नियम जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम नियम। गुणात्मक प्रतिलोम नियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न जैसा कि दिया गया है, बताइए कौन से गुणधर्म या गुण की सहायता से आप 1/3 गुने ब्रैकेट में 6 गुने 4/3 को ब्रैकेट में 1/3 गुने 6 गुण ब्रैकेट बंद करके गुने 4/3 के रूप में अविकलित करते हैं। यानी इसका गुणधर्म बताना है, कौन से नियम का पालन कर रहा है वो बताना है। तो चलिए प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे हम प्रश्न को पहले ही लिख चुके हैं। तो देखा जाए तो ये प्रश्न जो है कौन से नियम पे है, तो देखा जाए तो a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी के रूप में ये प्रश्न जो है दिया गया है। और ये नियम कौन से पालन कर रहे हैं, तो नियम की बात किया जाए तो सहचारिता नियम जो है इसका उत्तर हो जाएगा। सहचारिता नियम का पालन कर रहा है। तो ये रहा था न्यू एनसीईआरटी कक्षा 8 की गणित विषय का पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.1 जो है उसके पहला क्वेश्चन में जो 3 प्रश्न थे उसका हल, पहला का उत्तर जो है गुणात्मक तत्समक नियम हो रहा है। दूसरा प्रश्न देखा जाए तो क्रम विनिमय नियम है। तीसरा का उत्तर जो है गुणात्मक प्रतिलोम नियम हो जाएगा। और बात करें 2 नंबर प्रश्न की तो ये गुणधर्म बताने की बात कर रहा था, तो ये सहचारिता नियम जो है हो जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।